Good morning, students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed accounting for goods and service tax. In the last video, we discussed the accounting procedure related to the GST. You know very well, there are basically three kinds of GST: central GST, state GST, and integrated GST, which is also known as CGST, SGST, and IGST. So the three types of GST will be charged in the two different way when there is any intra-state supply of goods and services, that is sales within the same state or the transaction within a same state. यानी जब दो सेम स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, फॉर एग्जांपल यूपी के ही किसी डिस्ट्रिक्ट लाइक वाराणसी एंड कानपुर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो, आगरा और वाराणसी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो, सो सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर CGST एंड SGST, यानी उस पर सिर्फ CGST लगेगा और SGST लगेगा. यानी जो भी GST का रेट ऑफ टैक्स होगा, जैसे 12% है तो 6% जो है CGST चार्ज होगा और 6% जो है SGST चार्ज होगा, चाहे परचेज हो, चाहे सेल हो, चाहे वो एनी अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस हो. अपार्ट फ्रॉम दिस यू नो कि जब इंट्रा स्टेट सेल की जगह इंटर स्टेट सेल होता है, यानी इंटर स्टेट सप्लाई होती है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, यानी दो स्टेट्स के बीच में लाइक यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो, महाराष्ट्र एंड गुजरात के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो, जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो. सो इन दिस सिचुएशन हम IGST चार्ज करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड GST. और जो टोटल रेट ऑफ GST होता है वो IGST के रूप में चार्ज होता है और पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है. फर्दरली सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वो हमारे अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है. बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि व्हेन एनी काइंड ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेल्स, goods and services, so in this situation we charge central GST and SGST in equal proportion, and if there is any inter-state supply of goods and service, so in this situation we charge IGST in total. So first of all we revise the few journal entries related to the intra-state supply of goods and services. You know, when we purchase of goods, so in this situation purchase account debit, input CGST debit, input SGST debit to bank or creditors. For sale of goods, bank or debtors account debit to sales to output CGST to output SGST. For purchase return, creditors account debit to purchase return to input CGST to input SGST. And same as it is in sales return account debit to output CGST, output SGST to debtor. क्योंकि हम कोई सेल करते हैं तो आउटपुट GST चार्ज करते हैं और जब हम परचेस करते हैं तो इनपुट GST चार्ज करते हैं. यू नो वेरी वेल, हमने प्रीवियस कई वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि जब GST पे करते हैं तो उसको हम इनपुट GST का नाम देते हैं और जब हम GST रिसीव करते हैं तो उसे हमें आउटपुट GST का नाम देते हैं और इनपुट GST आउटपुट GST के थ्रू सेट ऑफ भी की जाती है. एंड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स परचेज क्या सो पे करेंगे. फिक्स एसेट्स इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक. फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक. फॉर इनकम बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. फॉर गुड्स withdrawn by proprietor for personal use, so the withdrawing account debit to purchase account to input CGST to input SGST. For goods given away as a free sample, loss of goods, fire or goods stolen, so in this situation purchase advertisement debit, loss by fire debit, loss by theft debit to purchase to input CGST and input SGST. क्योंकि परचेस के टाइम यू नो वेरी वेल, परचेस टाइम हम इनपुट GST डेबिट करते हैं, तो जब भी परचेस को हम क्रेडिट करते हैं, चाहे वो हम रिटर्न कर रहे हों, चाहे हम सैम्पल के फॉर्म में बांट रहे हों, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हों, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए ओनर उसको निकाल रहा है, तो इनपुट GST जो डेबिट हुई है वो रिवर्स्ड हो जाती है, यानी क्रेडिट हो जाती है. सेम एज इट इज़ सेल्स के केस में हम आउटपुट GST को क्रेडिट करते हैं
सो इस सिचुएशन में अगर हम इसके अपोजिट सेल्स रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम आउटपुट जीएसटी को रिवर्स कर देते हैं यानी डेबिट कर देते हैं। एट द लास्ट यू नो कि हम इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट करते हैं। सपोज़ हमें जीएसटी रिसीव हुआ 1000 रुपीज़ और हमने जीएसटी पे किया है 800। इनपुट जीएसटी पे मतलब इनपुट जीएसटी है 800 और आउटपुट जीएसटी है 1000। सो हम लोग 1000 को 800 से एडजस्ट करेंगे एंड रिमेनिंग अमाउंट पे टू द गवर्नमेंट एज वेल एज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। सो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए लेट्स वी मूव टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। Question is related to the intra-state, that is within state. The question is, pass entries in the books of Mukul Roy and Sons, assuming all transactions have been entered with the state of West Bengal charging CGST and SGST at the rate of 6%. यानी इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है मुकुल रॉय एंड सन्स के में, और ये मानना है कि सारा ट्रांजेक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल स्टेट में ही प्रोसेस हुआ है यानी विद इन स्टेट हुआ है। तो विद इन स्टेट है तो अगर हमें बताता भी नहीं तो हम समझ जाते कि हमें CGST SGST चार्ज करना है। 6% CGST और 6% SGST चार्ज करना है, यानी टोटल GST 12% है, उसे मैंने इक्वली डिवाइड करता हूँ। किया भी जाता है CGST 6% एंड SGST फॉर 6%, यानी रेट ऑफ GST इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि GST का रेट नहीं दिया रहेगा सर, दिया रहेगा, आपको उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद इन स्टेट है तो आपको उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में। सो व्हाट इज़ द ट्रांजेक्शन? The transaction number 1, April 1, purchased goods for 1,50,000 from S Banerjee, sold goods for 2,50,000 to Aditya Sangama. Number 8, date 8, returned goods to S Banerjee for 8,000. 18, printing and stationery expenses of 5,000 paid in cash. Number 24, goods withdrawn by proprietor for personal use rupees 20,000. April 27, goods destroyed by 15,000. And April 30, payment made of balance amount of GST. अगर ये नहीं भी कहता तो भी आपको इसकी एंट्री पास करनी पड़ती, इनपुट GST और आउटपुट GST को एडजस्ट करके जो पैसा हमारे पास एक्सेस बचता उसे हम अपने गवर्नमेंट को रिटर्न कर देते। सो द लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी। तो यू नो वेरी वेल, जनरली हम लोग अगर GST चैप्टर नहीं पढ़े होते तो एंट्री पास करते परचेज अकाउंट डेबिट टू एस बनर्जी। द अमाउंट ऑफ परचेज 1,50,000 एंड एस बनर्जी इज 1,50,000। बट इस क्वेश्चन में हमें GST भी चार्ज करना है। यू नो वेरी वेल, परचेज के टाइम में हम लोग GST पे करते हैं, यानी इनपुट GST होता है। इनपुट GST हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। सो द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू एस बनर्जी। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज? 1,50,000. द 6% GST इज 9,000. 9,000 टोटल अमाउंट रिलेटेड टू द एस बनर्जी 1,68,000, क्योंकि टोटल बिल बनेगा 168, 1,50,000 का सामान है जिसमें 9,000 CGST और 9,000 SGST है। सो टोटल हमारा बिल बनेगा एस बनर्जी को देने के लिए 1,68,000। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द फॉर्मेट एंड हेडिंग जर्नल ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स, डेट 2018 April 1, and the entry purchase account debit, input CGST debit, input SGST debit to S Banerjee, and what is the amount of purchase? That is 1,50,000. Rate of GST 6% for SGST and for CGST, so the amount will be 9,000. 9,000 किसका? 1,50,000 का। ये भी प्रॉब्लम ना आए तो मैं आपको बता दूँ, GST will be charged on the original transaction, that is, so when you solve, that is 9,000. So 1,50,000 plus 9,000 plus 9,000 equals to total balance. Total bill is 1,68,000. So the second transaction, sold goods for 2,50,000 to Aditya Sangama. You know कि when we sell, so the entry will be Aditya Sangama account debit to sales. The amount will be 2,50,000. But you know very well this transaction is related to the GST, and at the time of sell we receive a GST. So in this situation, you know
the output GST, output SGST and output CGST will be charged. So what is the solution? Let's move it. Date, Aditya Sangama account debit to sales to output CGST to output SGST. What is the original price of sales? That is 2,50,000. यानी हमने सेल किया 2,50,000 का, इसमें से 15,000 रुपीज़ इज़ द CGST एंड 15,000 फॉर द SGST. हाउ? 2,50,000 का 6% निकाल लेना, तो 15,000 CGST बना, 15,000 SGST बना, एंड टोटल बिल फॉर रुपीज़ 2,80,000. ओके. नाउ द थर्ड ट्रांजेक्शन, रिटर्न गुड्स टू एस पनर्जी. यू नो, आपने जो परचेस किया था गुड्स एस पनर्जी में से, उसमें से 10,000 का गुड्स आपने रिटर्न कर दिया. यू नो, आपने जब परचेस किया था तो GST पे किया था. जब आप वही परचेस गुड्स रिटर्न करोगे तो GST आपने पे किया था, इनपुट GST, वो आपका रिवर्स्ड हो जाएगा, यानी वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पे किया फिर बाद में आपको वो रिटर्न आ जाएगा. GST एज पनर्जी आपको लौटा देंगे, क्योंकि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें GST ऐड होता है, और जब आप उसी सामान को वापस लौटाते हैं तो उस सामान की, उस प्रोडक्ट की प्राइस के साथ साथ उस पर आपने जितना भी टैक्स पे किया है वो भी आपको रिटर्न कर दिया जाता है. सो द यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द बेसिक एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न. द क्रेडिटर विच इज़ नेम इज एस पनर्जी टू परचेज रिटर्न. बट यू नो वेरी वेल इसमें आपको GST रिटर्न होगा, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST जो है वो रिवर्स हो जाएगा. सो ये कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि इनपुट GST जो है डेबिट होता है और आउटपुट GST क्रेडिट होता है, वो किस सिचुएशन में रिटर्न भी होता है. सो व्हेन वी रिटर्न दी गुड्स, so the entry will be as per energy debit to purchase done to out input CGST to input SGST. The what is the actual price of the purchase done? That is 10,000, and what is the rate of GST? That is 6% for central and 6% for state. That is 600 to total amount of bill, that is 11,200. यानी मैंने बैनर्जी में से टोटल उससे परचेस किया था 168,000 बिल का, जिसमें से मैंने 11,200 का बिल इंक्लूडिंग GST रिटर्न कर दिया. ओके. द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आदित्य संगमा रिटर्न गुड्स फॉर रुपीज़ 8,000. अब मैंने आदित्य संगमा को डेट नंबर 6 को सेल किया था गुड्स, तो जब वो रिटर्न करेगा तो भी हमें उसकी GST को रिटर्न करना पड़ेगा. सो यू नो वेरी वेल, जो GST मुझे रिसीव हुआ था अब वो मुझे रिटर्न कर दूंगा. अगर कोई कस्टमर मेरे पास आया सपोज़, और मैंने उसको कोई सामान बेचा, उस पर GST चार्ज किया, अब वो जब वो सामान प्रोडक्ट मुझे लौटाएगा तो उस प्रोडक्ट का पैसा भी दूंगा एज वेल एज उससे रिलेटेड GST भी पे करूँगा, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हुई थी वो कैंसिल हो गई. अभी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई किया 6 को, और फिर 15 को वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई थी अप टू रुपीज़ 8,000 रुपीज़ वो कैंसिल हो गई. सो उस पर GST तो गवर्नमेंट को जाएगा नहीं ना. तो ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, सेल करते हैं और फिर उस परचेस को रिटर्न कर देते हैं या सेल्स को रिटर्न हो जाता है, सो उस सिचुएशन में जो उस पर GST चार्ज हुआ है वो भी रिटर्न हो जाएगा, यानी रिवर्स्ड हो जाएगा. सो यू नो वेरी वेल, बेसिकली हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, एंड यहाँ पे कस्टमर का नाम है आदित्य संगमा, बट यहाँ GST है तो आउटपुट GST को हम लोग डेबिट करेंगे और CGST SGST अलग अलग डेबिट होगा. सो द नेक्स्ट एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न डेबिट आउटपुट CGST आउटपुट SGST टू आदित्य संगमा. सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी है 8,000, और फिर 8,000 का हम लोग 6% निकालेंगे, डेट इज़ 480 एंड टोटल अमाउंट जो रिटर्न आएगा सेल्स का वो है 8,960 रुपीज़. नाउ द नेक्स्ट डेट, दैट इज़ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 पेड इन कैश. तो आप जब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदो उस पर भी GST चार्ज होगा, सो इट इज़ एन एक्सपेंस. सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, एंड एक्सपेंस के टाइम पे आप पे करते हो तो आप GST भी पे करोगे, तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश, an amount printing and stationery account debit 5,000, input CGST 6% 300 and input SGST 6% that is 300, and to cash total amount will be paid by firm that is 5,600. 5,000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा और 600 टैक्स दे दिया उस पर गवर्नमेंट को. नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़ 20,000. अगर कोई प्रोप्राइटर पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी गुड्स निकालता है तो यू नो द एंट्री विल बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस. अब यहाँ देखिए
परचेज को मैंने सेल नहीं किया, ये जो गुड्स मैंने परचेस किया वो किस लिए मैं परचेस कर रहा हूँ, फॉर द मेकिंग ऑफ सेल। बट यहाँ पे प्रोप्राइटर ने सेल्फ पर्पस के लिए गुड्स को विड्रॉ कर लिया, तो जब परचेस किया होगा तो उस पर जीएसटी पे किया होगा, इनपुट जीएसटी डेबिट किया होगा। बट यहाँ पे परचेस को उसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी उस गुड्स को सेल नहीं किया बल्कि उस गुड्स को सेल्फ पर्पस के लिए कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर उस जीएसटी का जो अल्टीमेटली कंज्यूमर है वो खुद ओनर ही हो जाता है। सो यहाँ पे उसको जो इनपुट जीएसटी मिला है एट द टाइम ऑफ परचेज उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। चाहे वो बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, अगर वो खुद के गुड्स का खुद कंजप्शन करता है तो उसका जीएसटी भी उसे खुद बियर करना पड़ता है। यानी इनपुट जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज डेबिट हुआ है, बट एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग ऑफ गुड्स सच काइंड ऑफ जीएसटी विल बी लैप्स्ड, इट विल बी रिवर्स्ड, जैसे हम परचेज रिटर्न में करते आए। सो हमने गुड्स पर्सनल पर्पस के निकाला, विड्रॉ कर लिया। सो इन दिस सिचुएशन ड्राइंग अकाउंट डेबिट 22,400। वाई? बिकॉज टू परचेस की वैल्यू थी 20,000, यानी गुड्स कितना विड्रॉ किया था 20,000, उस पर जीएसटी 6% के हिसाब से 1200 CGST, 1200 SGST, और टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 22,400। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, एज इट इज़ परचेज रिटर्न। यानी जब हम परचेस के अपोजिट कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई सामान खरीदा तो उस पर जीएसटी पे किया। अब परचेस को रिवर्स कहाँ करते हैं, रिटर्न के काइंड टाइप्स में। उसी गुड्स को अगर हम पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर ले, चैरिटी में दे दें, लॉस बाई फायर हो जाए, लॉस बाई थेफ्ट हो जाए, सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सो इस सिचुएशन में जो उस पर पे किया गया जीएसटी है वो लैप्स्ड हो जाता है, उसे हम रिवर्स कर देते हैं। सो द नेक्स्ट एंट्री डेट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर। अभी मैं इसकी बात ही कर रहा था, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर ₹15,000। सो इन दिस सिचुएशन यू नो वेरी वेल व्हाट इज द बेसिक एंट्री, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, बट you know very well at the time of purchase you paid the GST. So when goods lost by fire, so paid GST will be reversed, so the input CGST and input SGST will be credited. So the solution is loss by fires to purchase, actual value of the purchase 15,000, and the 6% of CGST is 6,900, 15,000 6%, 900 for CGST and 900 for SGST, in total amount of loss by fire that is 16,800. And at the end of this question you can see it, आप क्लियरली देख रहे हो, उसमें एक वर्ड लिखा है, वो नहीं भी लिखा होता तो भी आपको करना पड़ता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी एट द एंड ऑफ द मंथ आपने जितना जीएसटी रिसीव किया, पे किया, उसको काउंट करिए, और अगर आपके पास कोई एक्सेस जीएसटी है जो आपको गवर्नमेंट को देनी है वो आप पे करो। तो कैसे करना है मैं आपको उसको बेसिकली धीरे धीरे करके समझाता हूँ। सो ये आपकी जनरल एंट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप करिएगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डैट कि जितना भी इनपुट है और जितना भी आउटपुट है, यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग फॉर इनपुट। इनपुट मतलब जितना हमने पे किया, और आउटपुट मतलब जितना जीएसटी हमने रिसीव किया, इसका जितना सीजीएसटी है और जितना एसजीएसटी है, और वैसे ही आउटपुट में भी जितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी है सब ऐड अप कर लीजिए। फिर इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिए, और इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दिए, क्योंकि दोनों में इक्वल वैल्यू चार्ज हुई है। ये मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूँ, यू नो वेरी वेल द रेट ऑफ जीएसटी इज़ इक्वल फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो जब भी हम सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे इनपुट का या आउटपुट का, तो वो इक्वल आएगी, यानी इनपुट का सीजीएसटी इज इक्वल टू द इनपुट ऑफ एसजीएसटी, एज इट इज़ आउटपुट ऑफ सीजीएसटी एंड आउटपुट ऑफ एसजीएसटी विल बी सेम, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी वो सेम है। सो उसको लेकर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप टोटल करिएगा और फिर दोबारा उसको मैच करिएगा कि मैंने करेक्ट किया है कि नहीं किया। तो उसके वर्किंग नोट पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने इनपुट सीजीएसटी को ऐड किया और इनपुट एसजीएसटी को ऐड किया। So the total input CGST is 6,600 as well as the input SGST is 6,600 because of the rate of GST will be same for the CGST and SGST as input. And apart from this output CGST and output SGST को भी ऐड किया। Okay, so यहाँ पे आया 14,520 and 14,520 as a CGST and SGST.
आप कहोगे सर इसमें ऐड लेस कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए इनपुट यहाँ पे 9000 हुआ, CGST की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट हुआ CGST, यहाँ देखिए इनपुट CGST क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, और यहाँ इनपुट CGST डेबिट हुआ है। सो आपको ये दिमाग में रखना है, मैं एकदम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि इनपुट वो होता है डेबिट और आउटपुट जो होता है वो क्रेडिट होता है। बेसिकली इनका नेचर यही होता है, क्योंकि इनपुट जो होता है, इनपुट GST जो होती है वो एसेट्स होती है, दैट्स वाई इट विल बी डेबिटेड, एंड आउटपुट GST इज़ अ लायबिलिटी, सो इट विल बी क्रेडिटेड। बट कुछ सिचुएशन जहाँ होती हैं इनपुट भी क्या होता है, क्रेडिट भी हो जाता है और आउटपुट डेबिट भी हो जाता है। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इनपुट जहाँ जहाँ डेबिट हुआ है उनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, बट इनपुट जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ है उनकी वैल्यू को माइनस करेंगे। ये बात याद रखिए। एज सेम इज इट, आउटपुट GST इज़ अ लाइबिलिटी, सो इट विल बी क्रेडिटेड, बट आउटपुट क्रेडिट होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ आउटपुट GST भी डेबिट हो जाता है, जैसे मैंने पढ़ा सेल्स रिटर्न के केस में। सो वहाँ जब हम आउटपुट GST को ऐड करेंगे, चाहे CGST के केस में हो चाहे SGST के केस में हो, उस वैल्यू को हम डिडक्ट कर लेंगे, उसको उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई जब आप वर्किंग में देखोगे, देखो उसमें 9,000 है, 600 माइनस हुआ है क्योंकि वहाँ पे इनपुट CGST क्रेडिट हुआ था, 300 ऐड किया बिकॉज ऑफ वहाँ GST डेबिट हुआ होगा, इनपुट GST 1200 900 इसलिए माइनस हुआ होगा क्योंकि वहाँ पे इनपुट CGST जो है या SGST है वो माइनस हुआ, सॉरी क्रेडिट हुआ होगा। एज इट इज़ आउटपुट के केस में भी यही है कि 15,000 का हमने सेल्स किया था, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, और 480 का सेल्स रिटर्न हुआ था, डेट्स वाई वहाँ पे आउटपुट CGST क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, डेट्स वाई इसको हमने माइनस किया। तो आउटपुट GST जो है वो क्रेडिट होता है, अगर डेबिट हो रहा है तो माइनस करेंगे, और इनपुट GST जो होता है वो डेबिट होता है, अगर कहीं क्रेडिट हो रहा है तो उसकी वैल्यू को माइनस करेंगे। और इन सारी पॉइंट्स को दिमाग में रख के आप कैलकुलेशन करोगे। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर से इसको रिवाइंड करके फिर से इस ऑडियो को फिर से सुन लीजिएगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो वर्किंग नोट के हिसाब से हमने पता किया कि इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST की वैल्यू इतनी आई। फिर हम लोग CGST को CGST के साथ और SGST को SGST के साथ एडजस्ट करेंगे, यानी कि इनपुट आउटपुट की वैल्यू ज़्यादा है तो आउटपुट CGST से हम स्टार्ट करें। आउटपुट CGST की वैल्यू है 14,520 और इनपुट CGST की वैल्यू जो है, यानी सेंट्रल का जो GST है आपने रिसीव किया 14,520, यानी सेंट्रल का पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आपके पास है 14,520, 14,520, वेयर एज आपके पास सेंट्रल को ऑलरेडी आपने कितना दे दिया है, सेंट्रल को हमने ऑलरेडी 6,600 पे कर दिया है। यही मतलब है, इसका मतलब यही होता है। इनपुट GST का मतलब होता है जितना हमने पे किया है, और आउटपुट का मतलब है जितना हमने रिसीव किया है। सो बेसिकली अगर हम इस पर फोकस करें कि सेंट्रल का कितना पैसा हमने रिसीव किया है 14,520, और कितना हमने ऑलरेडी पे कर लिया है 6,600, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है 7,920। एज इट इज़ SGST का स्टेट का कितना पैसा हमने पे कर लिया है 6,600, और स्टेट गवर्नमेंट का कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है 14,520, तो हमें स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा देना होगा 7,920। सो इसकी एंट्रीज हम लोग कैसे पास करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इतना याद रखिएगा। आउटपुट CGST 14,520 एंड आउटपुट SGST 14,520, जैसे वर्किंग से आया उसको डेबिट किया, और इनपुट CGST और इनपुट SGST को क्रेडिट किया, और डिफरेंस वैल्यू आई 15,840, जिसमें 7,920 प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 7,920 प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज, वी हैव टू गेन अ प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ जनरल एंट्रीज in case of goods and service tax. When we purchase of any goods, so in this situation we paid a GST, so we will debited the input CGST and SGST, and the GST will be charged the actual price of
परचेस. ये भी याद रखना है कि वी विल चार्ज द GST ऑन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द transaction. And when we sell any goods and services, so in this situation we charge a output CGST, and output CGST and SGST is the part of the GST receive, क्योंकि हम जब कोई चीज़ सेल करते हैं तो हमें GST मिलता है. सो बेसिकली हम आउटपुट GST को हम क्रेडिट करते हैं, बिकॉज इट इज़ दो टर्म से क्रेडिट होती है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होती है एज वेल एज ये पैसा हमको मिलता है. सो इट इज़ माई इनकम. सो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, चाहे नॉमिनल अकाउंट समझ के रखिए, चाहे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए. क्योंकि यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड. एंड अगर आप एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं तो एसेट्स को हम डेबिट करते हैं और लाइबिलिटीज़ को हम लोग क्रेडिट करते हैं. और एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर हमने डिस्कस किया था कि इनपुट GST विल बी ट्रीटेड एज assets and output GST will be treated as liability. और इनपुट का मतलब होता है पैसा देना, GST का पैसा हमने दिया, और आउटपुट GST का मतलब होता है पैसा लिया, GST का पैसा लिया, मेरा पैसा नहीं है वो मुझे किसी ने दिया है ताकि मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाऊं उस पैसे को. उसी तरह से अगर परचेज रिटर्न होता है, इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न के केस में जो इनपुट GST, क्योंकि परचेज रिटर्न हम कब करेंगे, बेसिकली ये क्वेश्चन उठता है व्हेन वी परचेज रिटर्न. जब हमने ऑलरेडी परचेस किया होगा तभी तो रिटर्न करेंगे. तो जब परचेस किया तो GST पे किया, और जब वही परचेस को हमने रिटर्न कर दिया तो वो परचेस रिटर्न, परचेस के टाइम हमने जो GST पे किया होगा वो रिवर्स हो जाएगा. सो बेसिकली ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सम ऑफ द स्पेशल सिचुएशन वेयर GST पेड इज रिवर्स्ड, दैट इज इनपुट GST इज रिवर्स्ड, एंड द सिचुएशन आर परचेज रिटर्न. सो इस सिचुएशन में इनपुट GST क्रेडिट हो जाएगी. Number 2, goods withdrawn by proprietor for personal use. तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST, इनपुट SGST की जनरेटरी पास होगी. When goods given away as a charity, when goods given away as sample for the advertisement purpose, or goods destroyed by fire or destroyed by or lost by theft. So in this situation हम परचेस, जो गुड्स हमने ऑलरेडी परचेस किया है उसको हम सेल नहीं कर पाते. वो या तो हम एज अ फ्री सैम्पल में बांट दिए, दैट्स वाई वो हमारे पास से चला गया, या फिर मैंने प्रोप्राइटर खुद के पर्सनल पर्पस के लिए उस गुड्स को अपने पास ले लिया, या फिर हमने उसको एडवर्टाइजमेंट पर्पस के रूप में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया, या वो चोरी हो गया, या फिर वो जल गया. सो सिचुएशन के कारण हम उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाए. तो जब सेल नहीं कर पाए तो हमें GST मिला नहीं, लेकिन हमने परचेस के टाइम पे उस पर GST पे किया है. तो एट द टाइम ऑफ परचेस वी पेड अ GST, लेकिन जब हम उस परचेस पे जो GST पे किया है, अगर किसी सिचुएशन से, चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए निकाले, चैरिटी में दे दे, जैसे मैंने अभी बात की, अगर वो ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर गुड्स पे जितना भी GST पे किया गया होगा वो रिवर्स्ड हो जाएगा. यानी इन सच सिचुएशन इनपुट GST विल बी क्रेडिटेड. अपार्ट फ्रॉम दिस आउटपुट GST के केस में भी ये लागू होता है कि हम जनरली आउटपुट GST क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्योंकि इट इज़ अ लाइबिलिटी और इट इज़ अराइजेज ऑन द सेल ऑफ एनी सर्विसेज. जब हम किसी सर्विसेज या गुड्स को सेल करते हैं तो सिचुएशन में हमें GST मिलता है. सो इन दिस सिचुएशन वी क्रेडिटेड द आउटपुट GST. बट जब हम वही सेल प्रोडक्ट सेल्स रिटर्न हो जाते हैं, यानी कोई कस्टमर आके वो गुड्स को रिटर्न कर देता है, सो सिचुएशन में हम लोग जो GST उससे लिए रहते हैं उसको हम रिटर्न कर देते हैं. तो GST वहाँ पे भी रिवर्स हो जाता है, यानी आउटपुट GST क्रेडिट हुआ था, अब नाउ आउटपुट GST विल बी डेबिटेड. और एट द एंड, यू नो वेरी वेल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वी एडजस्ट दी आउटपुट CGST विद द इनपुट CGST एंड आउटपुट SGST विद द इनपुट SGST. यानी स्टेट और सेंट्रल को दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कैलकुलेट करते हैं. सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल का आउटपुट और इनपुट, स्टेट का भी आउटपुट और इनपुट कैलकुलेट करते हैं. आउटपुट का मतलब कितना पैसा मिला सेंट्रल CGST का, और SGST और क्लियर कर देते हैं. तो यहाँ पे जो उसकी आउटपुट की वैल्यू हुई है वो उसके इनपुट से कंपेयर करते हैं, और वैसे ही SGST का आउटपुट की वैल्यू और इनपुट की वैल्यू कंपेयर करते हैं. इफ़ देयर एनी बैलेंसेस in output GST in central or state, then the balance amount will be paid to the central government as well as to state government.
सो बेसिकली आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया. आई विल गिव यू अ होम असाइनमेंट इन टूडेज वीडियो, द illustration number 3, and this question is also based on the intra-state, that is within state. So I will give you home as assignment. So please take a screenshot of this question and solve it. ओके ताकि आपको आज जो भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, बेसिक सिचुएशन को स्टडी किया, तो आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव एनी नॉलेज एनी डाउट्स or suggestion regarding this topic, so please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. I hope कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.